बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ यू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। आप अपनी राइटिंग स्किल को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपने लफ्ज़ कहाँ से लेने हैं, सेंटेंस कैसे बनाना है और उसको पैराग्राफ की शक्ल में कैसे लिखना है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि सर वर्ड्स कहाँ से लें, हमारे पास आइडियाज़ ही नहीं है। यही चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं क्या इसके मेन पॉइंट्स हैं। रीड एज मच एज यू कैन। एज वी से, listening is closely related to speaking and reading is closely related to writing. The first step is to read more and more, as much as you can. आपने इंग्लिश मैगज़ीन पढ़ना है, नावल ले लें, आर्टिकल ले लें कोई भी इंग्लिश का, उसको रीड करना शुरू कर दें डेली। जितना हो सके आपने उसकी रीडिंग करनी है। ये चीज़ें नहीं मिल रही तो आप कोई और बुक्स ले लें, स्कूल से रिलेटेड कोई भी बुक्स हैं वो आप पढ़ना शुरू कर दें। इन्हेंस योर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी को बढ़ाएं। बाज़ार से वोकैबुलरी की बुक ले लें, उसको डेली बेसिस पे उसको याद करना शुरू कर दें। डेली के 30, 40, 50 वर्ड्स आप याद करें। उसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स। इंटर के स्टूडेंट्स के लिए राउंड अबाउट 1500 वर्ड्स उनके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए। इस तरह से जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2000 से 2500 वर्ड उनके पास ज़ख़ीरा होना चाहिए। तो ये राइटिंग स्किल में आपकी बेहतर मदद कर सकती है वोकैबुलरी। ब्रश अप योर ग्रामर। ग्रामर की बुक ले लें, उसको रीड कर लें, आप ग्रामर के साथ जुड़ें ताकि आपको सेंटेंस बनाने का पता चले कि कैसे सेंटेंस बनना है। तो आप ये ग्रामर के साथ अटैच रहें। राइटिंग एक्टिविटी ऑन डेली बेसिस। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास, आप राइटिंग करना शुरू कर दें। डेली बेसिस पे लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें। क्या लिखें मतलब यानी कि अपने बारे में लिख लें। राइट अबाउट योर ओन पर्सनैलिटी, अबाउट योर फादर, अबाउट योर फैमिली। डेली कोई ना कोई टॉपिक लें, उसको 1, 2, 3 दफ़ा उसको लिखें। जितनी ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके स्किल बढ़ते जाएंगे। चेक योर स्पेलिंग। राइटिंग करते हुए स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो पूरे फिक्रे का मतलब चेंज हो जाता है। कई स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की गलती कर लेते हैं, जैसे कि एक लफ्ज़ बेयर है, BARE। स्टूडेंट्स कई दफ़ा लिखते हैं BAR, बेयर। BAR, बेयर मीन
naked, and BAR means a big animal. इस तरह से जैसे स्वीट है, SWEET स्वीट का मतलब पसीना, एक दूसरा स्वीट होता है। मतलब इस तरह के जो वर्ड है ना, उसका आपने स्पेलिंग की गलती नहीं करनी है, क्योंकि गलती एक बड़ा मसला नहीं है, गलती को दोहराना यह सबसे बड़ा मसला है। ट्राई टू गेट समवन टू रीड व्हाट यू हैव रिटन। आपने जो कुछ भी लिखा है, आप अपने टीचर या कोई बंदा ट्यूटर who can help you better in your writing skills, वो आपकी सेंटेंस को भी रीड करके पहचान लेंगे कि आपने गलत लिखा सही लिखा है, उसकी ग्रामेटिकली भी आपको वो गलतियाँ दुरुस्त कर देगा, क्योंकि ये राइटिंग स्किल जो है वो फ़ौरन बंदा इसको अचीव नहीं कर सकता। हाउ टू एक्सपेंड योर सेंटेंसेस। शुरू में तो आपने छोटे छोटे सेंटेंसों में लिखना है, छोटे छोटे लिखते लिखते फिर आप बड़े बड़े टेंस लिखना शुरू करें। शुरू से ही बड़े टेंस ना लिखें सेंटेंस, ऐसा ऐसा आप उसको बढ़ाते जाएं। जैसे कि आप पहले लिखते थे, He said his uncle was a chemist। इसी टेंशन को जब आप बड़ा करके लिखेंगे, He said that his uncle who have passed away was a well-known chemist। How to organize a paragraph। आपने एक पैराग्राफ कैसे लिखना है। It is a useful way to start your paragraph in your writing skill। आपने जो लिखना है वो ये ज़ाहिर करता है कि आपने उस टेंसेंस को आपने किस तरह से इस्तेमाल किया है। तो सेंटेंस लिखते वक्त आपने सपोर्टिंग सेंटेंस लिखने हैं, अपने आइडियाज़ और पैराग्राफ के दरमियान जो रिलेशन को है वो आपने कायम रखना है। तो बाद अगर स्टूडेंट कहते हैं सर ऐसे कैसे लिखें, इसमें ही आ जाता है। समझो कि आप कोविड-19 पे लिख लें, को एजुकेशन पे लिख लें। सबसे पहले जैसे को एजुकेशन पे लिखें तो सबसे पहले उसके बारे में चंद फिक्र लिखें, को एजुकेशन के बारे में, उसकी स्टडी के, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी स्टडी के बारे में। फिर जो हुकूमत उस पर स्टेप ले रही है उसके बारे में लिखें, उसके फेवर के बारे में लिखें। फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट लिखें, एंड पे नतीजा अक्स कर दें, कंक्लूजन निकाल कर लिख दें। ये समझो कि आपका ऐसे राइट करने का मसला भी है कि वो इस तरह से हल हो सकता है। डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल नहीं करना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, जैसे डोंट नहीं लिखना, डू नॉट लिखना है। जैसे कुडंट नहीं लिखना, कुड नॉट लिखना है। शुडंट नहीं लिखना, शुड नॉट लिखना है। वाजंट नहीं लिखना, वाज नॉट। इस तरह आपने लिखना है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।